सुबह का समय था। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। फ़ोन की घंटी बजते ही बाबू ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, हाँ बाबू, जल्दी तैयार होकर निकल। आवाज़ में ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। बाबू तुरंत समझ गया कि मामला साधारण नहीं है। उसने बिना देर किए पूछा, क्या हुआ? जवाब आया, सौरभ को भी बुला और माया को भी खबर दे। मुझे लग रहा है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये सुनते ही बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दोबारा पूछा, क्या मतलब? आखिर हुआ क्या है? दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, आज स्कूल में बच्चों को बुलाने के पीछे कोई सीधी बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी चाल है और हम लोग पहले ही उस जाल में फंस चुके हैं। यह सुनते ही बाबू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सौरभ को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। सौरभ पहले तो हैरान रह गया, लेकिन बाबू की घबराहट देखकर उसने बिना सवाल किए तुरंत निकलने का फैसला किया। दूसरी तरफ माया भी यह खबर सुनते ही बेचैन हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए सबको इतनी जल्दी बुलाया गया है। तीनों बिना समय गंवाए स्कूल की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में बच्चों के साथ कुछ होने वाला है? जैसे ही वे स्कूल के पास पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। स्कूल के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। दर्जनों पुलिसकर्मी पूरे परिसर को घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े अपराधी को पकड़ने की तैयारी चल रही हो। बाबू ने घबरा कर कहा, मेरी सोच सही थी, यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी उसकी नज़र स्कूल के मुख्य गेट पर पड़ी, जहाँ करण कुलकर्णी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसके पीछे हथियारबंद पुलिसकर्मियों की लंबी कतार थी। वह किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तरह खड़ा था जिसे पूरा यकीन था कि आज उसकी योजना सफल होकर रहेगी। बाबू और सौरभ तेज़ी से गेट की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तभी स्कूल के अंदर से बच्चों को बाहर लाया जाने लगा। बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे बार बार अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। तभी बाबू खुद को रोक नहीं पाया और ज़ोर से चिल्लाया, रुकिए, बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर सभी की नज़र करण कुलकर्णी की तरफ गई। करण ने बिना किसी घबराहट के उसकी ओर देखा और बेहद ठंडे लहजे में कहा, इन बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, इनसे दोबारा बयान लिया जाएगा। यह सुनते ही वहाँ मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। बाबू ने गुस्से में पूछा, लेकिन क्यों? आखिर इन मासूम बच्चों ने क्या किया है? करण ने बिना भाव बदले जवाब दिया, इनके माँ बाप ने इनसे ज़बरदस्ती झूठा बयान दिलवाया था। अब ये बच्चे सच बोलेंगे और उसके बाद हम सीधे कोर्ट जाएंगे। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। बच्चों के माता पिता विरोध करने लगे। हर कोई चीख चीख कर पूछ रहा था कि आखिर बिना उनकी अनुमति के बच्चों को कैसे ले जाया जा सकता है। इसी बीच भार्गवी दौड़ती हुई आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। उसने करण से हाथ जोड़कर कहा, कृपया बच्चों को मत ले जाइए, पहले हमें तो बताइए कि आखिर मामला क्या है। लेकिन करण के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने सख्त आवाज़ में कहा, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है, हट जाओ मेरे रास्ते से। भार्गवी ने फिर बच्चों के सामने खड़े होकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन करण ने दोबारा गरजते हुए कहा, हटो, मैंने कहा ना, हट जाओ। अब स्कूल के बाहर अफरा तफरी मच चुकी थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई पुलिस से बहस कर रहा था तो कोई बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन करण कुलकर्णी के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, करण कुलकर्णी जो कहता है वही होता है, आज भी वही होगा जो मैंने तय किया है। उसके इतना कहते ही पुलिसकर्मियों ने बच्चों को अपनी सुरक्षा में लेकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी समय शिव प्रसाद देशमुख वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर करण का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसकी तरफ घूर कर देखा और अपने जवानों को आदेश दिया, इन लोगों को अलग करो और जो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करे उसे तुरंत हिरासत में ले लो।
अगले ही पल पुलिसकर्मी शिव प्रसाद की ओर बढ़े। पूरे स्कूल परिसर में चीख पुकार मच गई। कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ बयान बदलवाने की कार्रवाई है या फिर एक ऐसी साजिश की शुरुआत जो कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण किस झूठ की बात कर रहा है। तभी सौरभ गुस्से में आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अगर कोई जांच करनी है तो कानून के अनुसार करो। बच्चों को डराकर बयान लेना गैर कानूनी है। करण ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे घूर कर देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी चेतावनी से कम नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मुझे कानून मत सिखाओ। मैं कानून को तुमसे बेहतर जानता हूँ और जहाँ तक बच्चों की बात है, आज वे वही बताएंगे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, न कि वह जो उन्हें घर में सिखाया गया। यह सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। तभी करण ने अपने एक अधिकारी को इशारा किया। अधिकारी ने एक मोटी फाइल उसके हाथ में दी। करण ने फाइल हवा में उठाते हुए कहा, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि बच्चों के पहले बयान पर दबाव डाला गया था। अगर यह सच अदालत में पहुंच गया तो सिर्फ केस ही नहीं पलटेगा, कई लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी। उसकी यह बात सुनकर भार्गवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि करण सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि उसके पास सचमुच कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। उधर पुलिस बच्चों को गाड़ियों में बैठाने लगी। तभी एक छोटा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मम्मी मुझे मत जाने दो, ये मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी। करण ने बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, गाड़ियाँ तुरंत निकलनी चाहिए, हमें देर नहीं करनी है। अगले ही पल एक एक करके सभी गाड़ियां स्कूल के गेट से बाहर निकल गईं। उनके पीछे धूल का गुब्बार उठ गया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा धुंध अब लोगों के दिमाग में छा चुकी थी। जैसे ही पुलिस का काफिला वहां से निकला, बाबू ने तुरंत फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। उसने सौरभ और माया की तरफ देखा और कहा, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि यह सिर्फ बयान बदलवाने की बात नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। सौरभ ने तुरंत हामी भरी। तीनों बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी में बैठे और पुलिस की गाड़ियों का पीछा करने लगे। रास्ते भर उनके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है या फिर उन्हें कहीं और ले जाकर कुछ ऐसा करवाया जाएगा जिससे पूरा केस हमेशा के लिए बदल जाए। इधर पुलिस की गाड़ियों के अंदर भी माहौल शांत नहीं था। बच्चे एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने डरते हुए दूसरे से कहा, हमें तो मम्मी ने कहा था कि सच बोलना, फिर ये अंकल क्यों कह रहे हैं कि हमने झूठ बोला। दूसरे बच्चे ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। सामने बैठे पुलिस अधिकारी ने उनकी बातें सुन लीं। उसने तुरंत पलटकर बच्चों की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, अब कोई आपस में बात नहीं करेगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो पूछा जाएगा उसका सीधा जवाब देना। उधर करण कुलकर्णी अपनी गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी योजना बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रही हो जैसी उसने पहले से सोच रखी थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और सिर्फ इतना कहा, पहला चरण पूरा हो गया है, अब दूसरा चरण शुरू करो। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से क्या जवाब आया ये किसी ने नहीं सुना, लेकिन कॉल ख़त्म होते ही करण के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर साफ लग रहा था कि असली खेल अब भी शुरू हुआ है। उधर बाबू और उसके साथी पूरी रफ्तार से पुलिस की गाड़ियों का पीछा कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि पुलिस का काफिला उस रास्ते से मुड़ गया जो पुलिस स्टेशन की ओर नहीं जाता था। बाबू ने हैरानी से कहा, रुको, ये रास्ता तो पुलिस स्टेशन का नहीं है, फिर ये लोग बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। ये सुनते ही गाड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। अब उनके मन का शक यकीन में बदल चुका था। करण कुलकर्णी कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।